आपने ना इस तरीके के एज टू एज कटिंग आइटम देखे होंगे और हम बहुत सारे आइटम अपने कट करते हैं। पीछे भी जो हैंगिंग आपको दिख रही है वो भी एज टू एज कटिंग में है, पर इनसे जरूरी होता है इनका आउटलाइन बनाना। और जब आप आउटलाइन बनाते हो वही डिसाइड करता है कि आपकी कटिंग कहाँ से कहाँ तक आप करना चाहते हो। तो इसको लेके बहुत सारी क्वारी रहती है और लोग आउटलाइन ही नहीं बना पाते हैं। तो आज मैं दो तरीके शेयर करूंगा आप लोगों के साथ जिस तरीके से आप आउटलाइन बना सकते हो अलग अलग। तो अगर आप वीडियो को देखते तो आप आउटलाइन बनाना समझ जाएंगे और बहुत ही जरूरी पार्ट है ये जब आप डिजाइनिंग करते हो किसी भी उसकी, खासकर कलर प्रिंट आउट के केस में आपको आउटलाइन बनाना पड़ता है। और आउटलाइन बनाने में अगर प्रॉब्लम आएगी या आपने सही से नहीं बनाया तो बाद में वैसा ही आपका रिजल्ट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि किस तरीके से हम आउटलाइन बनाते हैं। तो उसके लिए आप मैं ले चलता हूं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो ये है मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन और यहाँ पे आपको कुछ दिखाई दे रहे हैं, शेप अलग अलग बने हुए हैं। कुछ आर्टिकल हमें बनाने हैं अलग अलग उसमें, और इनमें सब में एज टू एज कटिंग हमें यूज करनी है और शेप भी यहाँ पे मैटर करता है। तो यहाँ पे जो हमने ये बनाया है, अब ये किस तरीके से बनाया वो मैं दिखाऊंगा। जब भी आप किसी भी इमेज को की आउटलाइन जो है बनाना चाहते हो तो उसके लिए दो तरीके होते हैं। और जो मेरा पसंदीदा है मैं वो आपको बताना चाहूंगा कि एक ये तरीका है, एक ये हमने इमेज ले लिया और एक इमेज हम ले लेते हैं ऐसी जिसमें बैकग्राउंड इंक्लूड होता है। तो जैसे हमने ये ले लिया यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए कि ये वाइट होने के बाद भी यहाँ पे ये बैकग्राउंड इंक्लूड है। अब जब आप इसकी आउटलाइन बनाने जाएंगे तो आपको वहां पे प्रॉब्लम आएगा। मैं रिकमेंड करता हूं कि आप मैनुअल करें। मान लीजिए हम पेन टूल लेते हैं और पेन टूल से ड्रैग करते हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इस तरीके का तरीका जिसमें आप मैनुअल ड्रैग करके इसकी आउटलाइन बनाएं। हालांकि ये टाइम टेकिंग होगा, ठीक है। उसके बाद भी आप अगर इससे बनाएंगे तो बहुत ही स्मूथ आपकी आउटलाइन बनेगी। पर एक दो तरीके फास्ट होते हैं जिन फास्ट तरीकों से आप आउटलाइन बना दे सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट का। अब पहले मैं आपको इसके साथ बना के दिखाता हूँ। अब इसमें मैं बता दूं कि ये पीएनजी फॉर्मेट में है और ये जो आपका बात करें इसके पीछे आपको वाइट बैकग्राउंड नहीं मिलेगा। ये बैकग्राउंड हमने इसका रिमूव किया हुआ है। आज के टाइम में बहुत सारे तरीके आ गए हैं जिनमें आप आसानी से बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। ऑनलाइन वेबसाइट भी है, हालांकि मैं फोटोशॉप या अडोब एक्सप्रेस यूज करता हूं जिससे फास्टली और बढ़िया तरीके से हो जाता है। और फोटोशॉप क्या है कि मैनुअल जहाँ पे ऑटोमेटिक तरीके फेल हो जाते हैं, फोटोशॉप वहाँ आपकी हेल्प करता है कि किस तरीके से आपको उसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो यहाँ पे हमने मान लीजिए कि ये इमेज लिया है। जब इसको आपका आपको इसका आउटलाइन बनाना तो उसके लिए तरीका बहुत ज़्यादा आसान है। आपको इसका सेम साइज में डुप्लीकेट करना है, उसके बाद इसमें बिटमैप में जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको कन्वर्ट टू बिटमैप। अब ये इसको बिटमैप में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे 300 डीपीआई आरजीबी मोड और ओके इसको आप कर देंगे। इतना करने के बाद आपको करना क्या है, कंट्रोल शिफ्ट यू। अब ये कहाँ से आया ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये एक्चुअल में आया है इफेक्ट से। अब जब आप इफेक्ट में जाते हो यहाँ पे आपको मिलता है एडजस्ट, और एडजस्ट के अंदर मिलता है आपको कंट्रोल शिफ्ट यू, या जहां से आप सेटिंग करते हो ह्यू एंड सैचुरेशन की, लाइटनेस की, ये तीन ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं जिनकी आपको सेटिंग करनी है। अब यहाँ पे देखेंगे क्योंकि मेरा लाइटनेस जीरो है तो मेरे को ऐसा दिख रहा है। जिनका लाइटनेस जीरो नहीं होता उनको सेम ही रिजल्ट मिलता है, दोनों इमेज में आप कोई फर्क नहीं कर पाते हो। पर जब मैं इसका लाइटनेस जीरो कर देता हूँ या मैं इसको 100 पे कर देता हूँ तो 100 पे जो लाइट का इफेक्ट है वो ज़्यादा हो जाएगा, ये बिल्कुल वाइट हो जाएगा। और जब मैं इसका लाइटनेस डाउन कर देता हूँ तो इसी इमेज में जो भी आपका आउट ये बना हुआ शेप, ये शेप टू शेप आपका बन जाता है। तो यहाँ पे मैं इसको ओके कर देता हूँ और ओके करने के बाद आधा काम मेरा हो गया। अब आप देखेंगे कि हूबहू जैसा इमेज है वैसा ही इसने कर दिया है। अब यहाँ पे आपको मिलता है ट्रेसिंग का ऑप्शन। आउटलाइन ट्रेसिंग में आप करते क्या हो कि लाइन आर्ट, और लाइन आर्ट के बाद आपको यहाँ पे ट्रेसिंग की विंडो खुल जाती है। तो आप ट्रेसिंग करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको दो प्रीव्यू दिखाई देते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ये आपका ओरिजिनल है और यहाँ पे एक आपको प्रीव्यू दिखाई दे रहा है ये वाला। अब इसमें आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है कलर फ्रॉम एंटायर इमेज। उसको करने के बाद यहाँ पे जैसे मैंने कभी सिलेक्ट किया हुआ किसी स्पेसिफाई कलर को तो बार बार वही जो लास्ट मैंने यूज किया था वही दिखाएगा। अब उसके बाद जब मैंने इस पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिक आ गया ही। इन केस नहीं आता तो जो कलर आप यहाँ से सिलेक्ट करते हैं ये उसी को रिमूव करेगा। तो यहाँ पे जैसे ही आप जिस पे कलर करोगे वही कलर आपका गायब हो जाए। अब मैं व्हाइट पे करता तो ये व्हाइट आपका गायब हो
गया। यहाँ डिटेल में आप चाहे तो पूरा डिटेल ले सकते हैं, और जितना भी डिटेल से आपका स्मूथनेस या आपका जो भी शेप है वो ना बिगड़े, उसके साथ आप यहाँ पे ले सकते हैं। ऐसी कॉर्नर स्मूथनेस है जो आपकी कॉर्नर पे, जहाँ पे आपकी लाइन जो है मुड़ने वाली है, वहां पे जो कॉर्नर बन रहा है उसकी स्मूथनेस के लिए यहाँ पे ये कॉर्नर स्मूथनेस है। और स्मूथिंग के लिए यहाँ पे ये है। तो आप लोग इसको कर सकते हो यहाँ से, इसको ओके, और आपका बन गया ये। ठीक है, तो ये हमारा आउटलाइन यहाँ पे बन गया है। आउटलाइन बनने के बाद हमारा कुछ ऐसे दिखाई देगा। अब यहाँ पे भी बहुत से लोग जो है कंफ्यूज रहते हैं कि मेरा आउटलाइन क्या कैसा है, और आउटलाइन के बाद मतलब मेरा इमेज कौन सा और आउटलाइन कौन सा। तो मैं आपको यहाँ पे डिफरेंस दिखा देता हूँ। होता क्या है कि जब आप इमेज पे क्लिक करते हो, जिसको भी आपने ब्लैक एंड व्हाइट किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे ट्रेस इमेज दिखा रहा है, जबकि आउटलाइन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लाइन फॉर्म दिखाई देगा, जिससे आप लाइन की मोटाई चौड़ाई करते हैं, मतलब ये आपका लाइन है। और जब हम चाहे इसका कलर हटाना या इसके अंदर कोई भी हम चाहे कलर फिल करना, तो ये आपका आउटलाइन बना है। और आउटलाइन को आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, कलर फिल कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, जबकि इमेज के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम हटा देते हैं यहाँ पे, और ये आ गया हमारा कुछ इस तरीके से। तो ये सेट हो जाएगा। ये है बहुत ही फास्ट तरीका जिससे आप बना सकते हो। पर यहाँ पे एक चीज आप लोगों को ध्यान देनी कि स्मूथिंग पे जब आप बात करते हो, मैं इसको और थोड़ा सा थिन करके दिखाता हूँ। जो मैंने हेयर लाइन पे लिया, तो स्मूथिंग बिल्कुल जहां जहां एज मिली, कोरल ने उसको वहीं तक बनाया है। अगर आपका इससे काम चल जाता है वेल एंड गुड है, नहीं तो मैं कहूंगा कि आप शेप टूल ले, और इसकी जो नोड है इनको आप कम करें। जितना ज्यादा नोड है ये प्रॉपर शेप को बिगाड़ रहा है। कम से कम नोड लेने पे आपको, तो जब आप यहाँ कम से कम नोड लेते हैं, तो आपको यहाँ पे ये नोड के साथ शेप भी उतनी ही परफेक्शन से मिलेगी। अब यहाँ पे एक तरीका होता है नोड कम करने का, तो आप चाहें तो नोड को सबको सिलेक्ट करके यहाँ से नोड कम कर सकते हैं। पर ध्यान रहे कि आपका शेप नहीं बिगड़ना चाहिए। या फिर आप इन पे मैनुअल भी काम कर सकते हो। एक सर्किल के अंदर 4 ही नोड होती है, पर अगर इसका रेशो आप देखोगे तो 6 नोड बनेंगी। फिलहाल यहाँ पे 4 है, उसके बाद भी आप इसकी डिटेलिंग देखोगे तो जो स्मूथनेस है वो ठीक हो गया। बाकी की जब शेप आप देखते हो तो ये देखिए, बाकी की शेप आपकी ठीक हो गई है। पर कहीं कहीं आपका जो वाइट है ये आपको मैनुअल एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एक तो तरीका है ये आपका जो है, जिससे आप आउटलाइन क्रिएट करते हो। दूसरा तरीका और मैं बता देता हूँ। अब ये अप्लाई आप कर सकते हो ऐसी इमेज पे जिसके पीछे आपका कोई बैकग्राउंड है। तो बैकग्राउंड जब आपका पीछे है, तो ऐसे केस में आपको उसी का सेम टू सेम डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट करने के बाद आपको जाना है बिट मैप में, और यहाँ पे आपको मिलेगा मोड, और यहाँ पे मिलेगा ग्रे स्केल। तो ग्रे स्केल करते ही ये आपका ग्रे स्केल इमेज बन जाएगा। और उसके बाद आपको अभी इसे सीधे जो है ट्रेस कर लेना है। ट्रेस करने के बाद आपको लाइन आर्ट में जाना है। लाइन आर्ट में आप यहाँ से सेम टू सेम ट्रेस करेंगे। अब यहाँ पे भी इमेज पहले की तरह ही कोरल ट्रेस करेगा, पर इसमें फर्क ये होगा कि ये इसके सारे के सारे कलर जो है ट्रेस कर लेगा। पहले इसमें सिर्फ एक कलर मिला था, इसलिए इसमें डिटेलिंग ज्यादा था। अब यहाँ पे इसके मल्टीपल कलर है। का लोकेशन नहीं हिलाना। जब आपको स्मार्ट फिल आपने किया, तो आपको उसी इमेज पे ही रखना है। अब आप इसकी लोकेशन को हिला सकते, तो यहाँ पे भी आपको एक शेप मिली, पर इस तरीके में आपने देखा कि यहाँ पे आपका ये जो है आउटलाइन है ये बिगड़ गया है। अब आउटलाइन जब आपका बिगड़ गया, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो डिटेल आना चाहिए था, जैसे इसमें डिटेल आया, तो वैसा नहीं आया। अब इसी इमेज के साथ मैं दूसरा एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, जिसमें हमने क्या कर रखा है कि बैकग्राउंड रिमूव कर रखा है। ठीक है, अब यहाँ हम ले लेते हैं इसको। ये देखिए, अब इस पे बैकग्राउंड नहीं है, तो अगर मैं इसको सेम तरीके से करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट यू, ओके कर दिया, और यहाँ से मैं इसको पहले बिटमैप कर देता हूँ ताकि मेरा इजिली ट्रेस हो जाए। तो ये जो मेथड है आपका, ये बहुत आसान मेथड है, और इसमें डिटेलिंग के साथ आपको मिल जाएगा। हालांकि थोड़ा बहुत काम इस पे भी करना पड़ेगा, और जो दूसरे मेथड पे हम बात कर रहे थे, काम उस पे भी हम करना पड़ेगा। अब डिटेल पे यहाँ पे डिपेंड होता है कि कितना टाइम लेगा या एजिज वगैरह पकड़ने पे, और बहुत जल्दी आपका ये काम हो जाएगा। अब जो आपका आउटलाइन बना, आप देखेंगे इसकी डिटेल को, और जहाँ यहाँ पे डिटेल बनी है उन दोनों को मैं कंबाइन करा दे। यहाँ पे डिटेल बनी है अंदर के कट तक की, और यहाँ पे डिटेल जो बनी है बहुत ही मिस है। हालांकि जो इसका एज है ऊपर चोटी है, बारीक होने की वजह से आपको थोड़ा सा काम यहाँ पे भी करना पड़ेगा। और इसके नोड पे तो हमेशा मैं बोलता हूँ कि काम करना ही है।
वो तो आपको करना ही चाहिए। इतने सारे नोड आपके काम के नहीं है, लिमिटेड नोड चाहिए, तो वो आप मैनुअल भी सही कर सकते हो। तो इस तरीके से आप आउटलाइन बना सकते हो। जब आपका आउटलाइन बना तो आपका फाइल तैयार होगा, और फाइल तैयार करने के बाद आप उसे प्रिंट करके कट कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका आउटलाइन बनेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ में। तो तब तक के लिए नमस्कार।